द सॉल्ट मार्च। तो आज हम जानेंगे गांधी जी के सत्याग्रह की स्टोरी। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KS प्रोडक्शन। यू विल गेट knowledgeable, unbelievable knowledgeable videos, and most important thing, you will get more knowledge over here. So let's start with today's topic, that is Satyagraha. Its name, the Salt March. So, what is the Salt March? Let's start. This topic started from 1835 when provinces in India, यानी कि जब ब्रिटिश रूल बढ़ गया था इंडिया पे, उस टाइम का ये बात है। मीन्स द प्री इंडिपेंडेंस एरा। उस वक्त ब्रिटिश जब हमारे कंट्री पे रूल कर रहे थे, उस वक्त ब्रिटिशों ने हमारे एक टैक्स नाम के वर्ड का निर्माण किया। और वो टैक्स क्या था? उन्होंने वो टैक्स लगा दिया इंडियन सॉल्ट पर, यानी हिंदुस्तानी नमक पर। तो उसी की वजह से सीरीज ऑफ सॉल्ट लॉ हो गया, यानी कि नमक के लिए इतनी बोला चाली हो गई कि सब इतने गुस्से में आ गए हिंदुस्तानी कि वो सब अब नमक के लिए तड़प रहे थे। और है इन्फॉर्मेशन, आगे जानते चलिए। द टैक्स रेस्ड, यानी उन ब्रिटिशों ने नमक का भाव इतना बढ़ा दिया और प्लस उसमें टैक्स लगा दिया जो कोई भी हिंदुस्तानी नहीं खरीद सकता था, क्योंकि उस वक्त इतनी इनकम थी नहीं लोगों के घर में। और जिन्होंने के पास थी वो ये खरीद के तो कितने दिन खरीदते? 1 महीना, 2 महीना, कम से कम 3 महीना, बस उसके बाद तो ख़त्म ही हो जाता। और सबसे डिफ़िकल्ट वो हो गया था पुअर पीपल के लिए। जो इंडियंस में पुअर पीपल होते हैं उनके लिए इतना डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि उनके पास तो इनकम ही नहीं है। अब इनकम नहीं है तो सॉल्ट कैसे खरीद पाएंगे? तो इतना हंगामा हुआ कि उसे सीरीज ऑफ लॉस का नाम दे दिया। सीरीज तब नाम देते कि इतना बड़ा हंगामा हो गया कि किसी चीज़ के विरुद्ध जाना, अगेंस्ट जाना, और ये हुआ, ब्रिटिश ने अगेंस्ट किया। इसी की वजह से ये सीरीज ऑफ सॉल्ट लॉ बना। उसके बाद क्योंकि उन्हें सॉल्ट खरीदना था, क्योंकि सॉल्ट इतना कीमती होता है कि एसेंशियल होता है, यानी वो हमारे डेली नीड्स में सॉल्ट इज कमिंग इन द कंपार्टमेंट। आइए तो अब हम जानते हैं सॉल्ट लॉस के बारे में। सॉल्ट का था, क्या हुआ उस पर, वो सब पढ़ लिया। अब हम सॉल्ट लॉस पे पढ़ते। सॉल्ट लॉ का मतलब क्या है? यानी सॉल्ट यानी नमक के नियम वो इलीगल हो गए, यानी वो सॉल्ट के जो लॉज होते हैं वो इंडियंस के लिए बंद हो गए कि वो नमक को इकट्ठा नहीं कर सकते, उसे बेच नहीं सकते या उसे खा नहीं सकते, इसी की वजह से। और अगर कोई ये करे तो उसे 6 महीने की जेल हो जाती थी। अब वो बात पता चली गांधी जी को और बहुत सारे लोगों को। उन्होंने ये टैक्स, सॉल्ट टैक्स के बारे में बहुत सारी खोजें की, क्या है ये टैक्स, क्यों हुआ, किसके लिए हुआ। और उसके बाद उन्होंने उनके रिस्ट्रिक्शंस पढ़े, यानी उनकी पाबंदियाँ पढ़ी। और फिर गांधी जी ने तो ये डिसाइड कर ही लिया कि अब हम उनके विरुद्ध जाएंगे, अब हम प्रोटेस्ट करेंगे उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट अब हम प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि सॉल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यों? हमारे फूड में वो इतना टेस्ट लाता है। पर इसके पीछे और एक कारण है, और वो कारण क्या है कि सॉल्ट इज़ एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। नमक हमारी हेल्थ के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर नमक हम एक दिन के वक्त में खाना खाए नहीं तो हमारी वो जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। फिर ये सब सुनने के बाद 6 मंथ्स की जेल कितने लोगों की हुई, क्योंकि ये नीड है तो होगी। उसके बाद जो टॉपिक हमने सबसे पहले लिया था, सॉल्ट मार्च यानी नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने वो सॉल्ट मार्च ऑर्गेनाइज किया, बनाया, निर्माण किया। वो शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 में, 12 मार्च 1930 में। गांधी जी के साथ 78 पीपल गुजरात से दांडी तक जा रहे थे सत्याग्रह के लिए। उन्हें हम फ्रीडम फाइटर्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया का फ्रीडम चाहिए था, इसलिए हम उन्हें फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। फ्रीडम के लिए जो लड़ते हैं उन्हें हम फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं।
240 मील था गांधी आश्रम से दांडी तक। वो सब गांधी जी के साथ 78 पीपल 240 मील चल कर गए थे ये सत्याग्रह नमक के लिए। फिर गांधी जी दांडी पहुँचे और उन्होंने उस जगह का नमक उठाया और उन्होंने प्रण लिया कि अब तो इस नमक की वजह से ही अब इन ब्रिटिश एम्पायरों का हम खात्मा करेंगे। और फिर ये सॉल्ट मार्च चलता रहा, कितने दिन चला, बोला चाली हुई, मारा पीटी हुई, सब एक साथ खड़े रहे, फिर भी कोई हारा नहीं। और फिर आखिर में 80,000 हिंदुस्तानी गांधी के साथ जेल में चले गए। उसके बाद हमारी हिस्ट्री में एक बदलाव आया और वो नमक का टैक्स यानी सॉल्ट टैक्स ख़त्म हुआ, और इसे हम एक इंडियाज़ इंडिपेंडेंस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। और ये इंडिपेंडेंस के लिए बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, जिसकी वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 में। और बस इस छोटे से एक सिंपल एक्ट की वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिला और हम सॉल्ट टैक्स से बच गए। तो सोचो, अगर हम इनजस्टिस के खिलाफ खड़े हो गए तो इस देश का क्या होगा। सो स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस, प्लीज़ बैठे मत रहिए, स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस। थैंक यू। और आज का हमारा ये टॉपिक सत्याग्रह का यही ख़त्म होता है। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टाटा, सी यू।